अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम अपना पहला लेक्चर इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू करेंगे। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले हम इस चीज़ में फ़र्क वाज़े कर लेंगे कि इंसुलिन ख़ुद क्या चीज़ है और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे लबल्बे पेंक्रियाज के बीटा सेल में बनता है। ये जिस्म के खलियों में शुगर को इस्तेमाल करने में मदद देता है, यानी कि हम जो भी शक्कर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाते हैं ये ख़ुद चीनी की एक शक्ल है, शक्कर की एक शक्ल होते हैं, और ये इनमें जो ग्लूकोज होती है उस ग्लूकोज को जिस्म में इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए हमें इंसुलिन हार्मोन की ज़रूरत होती है। इन कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से, इनसे हमें ताकत हासिल होती है। खून से ग्लूकोज इंसुलिन की वजह से ही खलियों में इस्तेमाल होती है। जब खलियों में मज़ीद शुगर जज़ब करने की सलाहियत नहीं रहती तो यही ग्लूकोज चिकनाई में तब्दील होकर हमारे जिगर में इकट्ठी हो जाती है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि शुगर चिकनाइयों में तब्दील हो जाती है। जी हाँ, ये जो आजकल के दौर में हम बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, अनाज, पेप्सी, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स पर मबनी ये ख़ुराक है और ये जिस्म में जाकर चिकनाइयों में तब्दील हो जाती है। जब जिस्म को इतनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की, शक्कर की ज़रूरत नहीं होती तो यही जो शक्करी अज्जा हैं ये चिकनाई में तब्दील हो जाते हैं और ये हमारे जिगर में इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ से ये चर्बी सारे जिस्म में फैल जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारा लबल्बा ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाता है ताकि शुगर को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाते बनाते एक वक्त ऐसा भी आता है कि हमारा लबल्बा मतलूबा मिकदार में इंसुलिन नहीं बना पाता, चूँकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पर मबनी खुराकें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से जिस्म में मुसलसल शुगर की सतह बुलंद रहने लगती है। और एक वक्त ऐसा आता है और इस जो शक्कर के जो मरकबात हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको जिस्म में जज़ब करने के लिए, सेल्स में जज़ब करने के लिए हमें ज़रूरत होती है इंसुलिन की। तो एक वक्त ऐसा आता है कि हम इतनी ज़्यादा इस तरह की खुराकें खाते हैं कि हमारा जिस्म मुनासिब मिकदार में, हमारा जो पेंक्रियाज है ये मुनासिब मिकदार में इंसुलिन नहीं बना पाता, जिसकी वजह से खून में शुगर की मिकदार फिर ज़्यादा रहने लग जाती है और इसी को हम डायबिटीज़ टाइप 2 कहते हैं या शुगर कहते हैं। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं तो आप ख़तरे से ज़्यादा दूर नहीं हैं। हम काफ़ी अरसे से इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में सुनते आए हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वज़न कम करने में मुश्किल पेश आ सकती है, ख़ास तौर पर पेट छोटा करने में मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स पर मबनी अज्जा ज़्यादा थे और वो लगातार चिकनाई में तब्दील होते हैं, जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लगातार वज़न का बढ़ना ख़तरे की अलामत है, जिससे आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। आप जौन सी बीमारियों का इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शिकार हो सकते हैं, आज हम उन पे बात करेंगे। ख़ास तौर पर सबसे पहले आपको शुगर हो सकती है, यानी कि डायबिटीज़ टाइप 2। जो डायबिटीज़ टाइप 1 होती है ये होती है पैदाइशी शुगर, यानी कि बच्चों को ही शुगर होती है, और एक होती है डायबिटीज़ टाइप 2, यानी कि इंसान पैदाइशी तौर पर शुगर नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको खुराक की वजह से, उम्र के वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उसको शुगर हो जाती है, और इस शुगर की वजह ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और दिल की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे खून की नालियों का तंग हो जाना या खून की नालियों में मुज़रे सेहत चिकनाई का जम जाना, अथेरोस्क्लेरोसिस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की ये मंदरजा ज़ैल निशानियां हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले तो ये है कि भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स पर मबनी जो खुराकें हैं, इनकी एक ये ख़ासियत है कि आप बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, जो भी खाएंगे, आपको एक वक्त के बाद आपको इसकी ज़्यादा भूख की तलब महसूस होने लगती है, दोबारा भूख जल्दी लग जाती है, भूख बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, और भूख बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे लगता है जैसे आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है और बर्दाश्त नहीं होता कोई ना कोई चीज़ खाने को मिले।
बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स पर मबनी अज्जा हैं, जो खुराकें हैं, ये एक इल्लत की तरह लग जाती हैं, एक नशे की तरह इंसान के जिस्म को लग जाती हैं। और दूसरे नंबर पे सबसे पहले था भूख की ज़्यादती, उसके बाद आपको थकावट महसूस होती है। लगातार कार्बोहाइड्रेट्स पर मबनी खुराकें या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको लगातार थकावट रहने लगती है, जैसे कंधों में खिंचाव और टांगों में दर्द वगैरह, और पेट बढ़ जाता है और फैटी लीवर हो जाता है। और पेट जो बढ़ता है ये अमूमन फैटी लीवर की वजह से ही बढ़ता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स पर मबनी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर की जो मरकबात हैं वो जिस्म में जज़ब नहीं होते, और वो चिकनाई में तब्दील होकर हमारे जिगर में वो चिकनाई इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और जिगर में जब ये चिकनाई इकट्ठी होती है तो फिर ऐसा ये हमारे सारे जिस्म में फैल जाती है। सबसे पहले पेट में, फिर सारे जिस्म में ऐसा ये फैल जाती है। इसके ऊपर हम एक तफसील से एक और लेक्चर करेंगे। और फिर वज़न कम करने में इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, एक इसकी निशानी है, जिल्द पर गहरे निशान बन जाते हैं, ख़ास तौर पर बगलों में और गर्दन के ऊपर, जो दिखने में बहुत गंदे लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे ये कोई जिल्द की बीमारी हो या किसी के सफाई सुथराई ना करने की वजह हो, लेकिन ये वजह नहीं होती। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक अलामत है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, लगातार ज़्यादा रहता है ब्लड प्रेशर, और जिस्म के किसी हिस्से पर सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। सारे जिस्म पर भी हो सकती है और किसी एक उज़्व पर भी हो सकती है। तवज्जो में कमी हो सकती है, इंसान की तवज्जो नहीं रहती, सुस्ती हो जाती है, और नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नींद आपको 7 घंटे की, 8 घंटे की नींद लगातार नहीं आती, बल्कि वक्फे से नींद आती है, और जब एक बार आँख खुल जाती है तो फिर जल्दी नींद नहीं आती। इसके अलावा जोड़ों और पट्ठों का दर्द हो सकता है इसकी वजह से। और इसकी जो आगे अलामत है वो है कि चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, परेशानी लगातार रह सकती है। और इसकी परेशानी, चिड़चिड़ापन जो है, ये जो एंग्जाइटी है, ये इंसान की सोचों के साथ इसका ताल्लुक है, इंसान के जहन के साथ ताल्लुक है। हालांकि हमारा जो ब्रेन है ये बग़ैर इंसुलिन के भी शुगर को जज़ब कर लेता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत है तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचने के लिए आपने करना क्या है? आपने सबसे पहले तो अपनी खुराक पर तवज्जो देनी है। आपने ऐसी ग़िज़ाएँ खानी हैं जिनमें फ़ाइबर काफ़ी मिक़दार में हो। इसके अलावा आपने फ्रूट्स खाने हैं, सब्ज़ियां खानी हैं, अंडे खाने हैं, और इसके अलावा आपने खाना है, कम खाना खाना है। और जो अनाज है, जो बेकरी की बनी हुई अशियाँ हैं, प्रोसेस फूड हैं, प्रोसेस फूड में आपका ये जो कुकिंग ऑयल है और जो ट्रांस फैट वाला जो घी होता है ये भी शामिल है। आपने अपने लिए सेहतमंद चिकनाइयों का इंतखाब करना है। और चिकनाई इसमें बिल्कुल मना नहीं है। अगर आप अपना वज़न कम कर रहे हैं तो फिर तो आपको थोड़ा सा एक दफ़ा परहेज़ करना पड़ेगा। असल में हमारी बॉडी 2 तरह से एनर्जी हासिल करती है। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि डायरेक्ट एनर्जी है, जो फ़ौरन तवानाई में तब्दील हो जाते हैं, और ये तवानाई के ब्लॉक्स जो हैं ये बनाते हैं। तो दूसरे नंबर पे ये कि हमारे जिस्म में जो पहले से चिकनाई जमा हो गई है, हमने उससे हमने अगर ताकत हासिल करनी है, अगर हमने उसको इस्तेमाल करना है, तो फिर आपने करना ये कि आपने कीटो डाइट इस्तेमाल करें। आप फ्रूट, सब्ज़ियां, बुने हुए चने, अंडे ये इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएं, और सलाद बहुत ज़रूरी है। आप ये इस्तेमाल करें तो आपके वज़न में, आप यकीन करें कि आप इस कीटो डाइट के साथ ये कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट छोड़ के 2 हफ्तों के अंदर अंदर आप तकरीबन 4 से 5 किलो वज़न कम कर सकते हैं। और मुनासिब एक्सरसाइज करें, और वज़न कम करने के लिए भी एक्सरसाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुनासिब वर्जिश को अपने ज़िंदगी का इस हिस्सा बनाएंगे तो इसके आपकी सेहत पर बहुत ही अच्छे असरात मरतब होंगे। तो आज के लिए बस ये लेक्चर था, तो इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।